नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है आप सभी का। हिंदी के क्लास में आपका स्वागत है साथियों। आज का टॉपिक है दोस्तों क्रियाएं। आज का टॉपिक क्या है? क्रियाएं। क्रियाएं जानते हैं? कसम जो खाते हैं आप लोग बात बात पे, माँ कसम। ठीक, आइए देखते हैं क्रियाएं किन्हें कहा जाता है। जिस शब्द अथवा शब्द के समूह, क्या है? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक, आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं हम, तो प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? ठीक, ऑप्शन देखते हैं इसका मित्रों। ऑप्शन ए है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी है ये प्रेरणार्थक हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी है अपूर्ण क्रिया। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, ये किस प्रकार की क्रिया हो जाएगी? ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। राम इससे कह रहा है, उससे प्रेरित कर रहा है लिखने के लिए लक्ष्मण से कि पत्र लिखने के लिए, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, एक मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया होती है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? इसमें देखना है अकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक जानते हैं ना, जो क्रियाएं स्वतः होती हैं जैसे सोना, रोना, खाना, ठीक, तो ये अकर्मक होती हैं। और जब कोई प्रेरित करके कोई काम करता है, दूसरे से करवाता है, तो उसको सकर्मक कहती है। ठीक, जो अपनी इच्छा अनुसार ना हो उसको सकर्मक कहते हैं, और जो अपनी इच्छा अनुसार होती है, जैसे रोना, पढ़ना नहीं होगा, पढ़ना तो सकर्मक हो जाएगा, रोना, हंसना, गाना, तो ये सब जो है ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है साथियों शिशु सो रहा है, ऑप्शन बी है बालक खेल रहा है, ऑप्शन सी है छात्र पढ़ रहा है, ऑप्शन डी है छात्रा लिख रही है। तो इसमें अकर्मक बताना है। तो अकर्मक स्वयं कौन सी हो रही है? अपने आप से, ये सोने का कार्य होता है, आदमी सो जाता है ना, जबरदस्ती तो कोई सुलाता नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है संबोधन शब्द, ऑप्शन बी है मित्रों विस्मयादिबोधक शब्द, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण शब्द, ऑप्शन डी है मित्रों समुच्चय बोधक शब्द। तो वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, वह पहुंचा ही होगा। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा। इसमें काल बताना है, समय कौन सा समय इसमें होगा, सामान्य भूत या भविष्य कौन सा है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए है भविष्य, ऑप्शन बी है हेतुमत भूत, ऑप्शन सी है वर्तमान, ऑप्शन डी है आसन्न भूत। तो वह पहुंचा ही होगा मतलब वह अभी अभी पहुंचा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है अथवा। एक शब्द है अथवा। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? जो शब्द अथवा है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है मित्रों उपसर्ग, ऑप्शन सी है अन्वय, ऑप्शन डी है अव्यय। तो अथवा किस प्रकार का शब्द हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से? ये हो जाएगा अव्यय। अच्छा, अव्यय जानते हैं किन्हें कहते हैं? अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय जो भी रहेगा उसको जहां यूज करेंगे आप, जहां उसका प्रयोग करेंगे, तो उसमें लिंग वचन कारक की उपस्थिति रहेगी जो वाक्य में, तो वो अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब अव्यय जहां भी उपयोग किया जाता है वो अपरिवर्तित रहेगा, उसका लिंग वचन कारक कुछ भी नहीं बदलता है। ठीक, तो जैसे अथवा शब्द है, अथवा को आप जैसे लिखेंगे राम अथवा सीता जा रहे हैं, फिर जैसे सीता अथवा राम जा रहे हैं, तो इसमें लिंग वचन कारक कुछ बदलता नहीं है। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है?
क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो ऑप्शन देखते हैं मित्रों। ऑप्शन ए है वर्तमान कालिक रूप में, ऑप्शन बी है भविष्य काल रूप में, ऑप्शन सी है मित्रों भूतकाल रूप में, ऑप्शन डी है आज्ञार्थक रूप में। तो क्रिया के किस रूप में कर्ता का जो है लिंग नहीं परिवर्तन होता है? ये आज्ञार्थक रूप में होता है। ठीक, जब आप किसी को आज्ञा देते हैं तो उस वाक्य में देखिएगा, तो अगर जैसे आप किसी को कहेंगे कि तुम वहां जाओ, सीता वहां जाओ, राम वहां जाओ, तो उसमें जब देखेंगे वाक्य में उसका लिंग परिवर्तन नहीं होगा। उसके नाम पे जगह पे किसी और को रख लेंगे, राम की जगह सीता, सीता के जगह राम या लक्ष्मण, कुछ भी रखेंगे तो लिंग परिवर्तित नहीं होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है? इसमें देखना है कौन सी सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए है मित्रों दौड़ना, ऑप्शन बी है रूठना, ऑप्शन सी है मुस्कुराना, ऑप्शन डी है पीना। तो इसमें अनैच्छिक क्रिया जो होती है, अनैच्छिक क्रिया बिना इच्छा के होती है, उसे अकर्मक कहते हैं, हमने अभी आपको बताया है। तो इसमें सकर्मक पूछा है, तो इसमें दौड़ना अनैच्छिक क्रिया है। जैसे अगर आपको कुत्ता दौड़ाएगा दौड़ेंगे ही, इसमें इच्छा थोड़ी नहीं जाहिर करेंगे कि जाएं कि ना जाएं। और रूठना, अगर आपको कोई कुछ बोल दे तो आप रूठ जाएंगे, तो यह भी अनैच्छिक क्रिया हो जाएगी। और मुस्कुराना, कोई हंसने की बात हो गई तो आप मुस्कुरा देंगे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है पीना, आपके पास जब कुछ खाने पीने वाला रहेगा तभी आप खाएंगे पिएंगे, ये अनैच्छिक नहीं होगा। ठीक, ये ऐच्छिक होगा। तो इस प्रकार से ये सकर्मक क्रिया होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों निम्न में से कौन सा अविकारी होता है? अभी आपको पीछे बताए हैं अथवा एक अव्यय था। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। तो इसमें कहाँ है अव्यय? अव्यय ऑप्शन ए में है मित्रों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों मूल अकर्मक धातुओं के साथ, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया क्या कहलाती है? या क्रिया धातुएं कहलाती हैं। कौन सी धातुएं कहलाती हैं? ऑप्शन ए है मित्रों संयुक्त धातु, ऑप्शन बी है द्विकर्मक धातु, ऑप्शन सी है साधित सकर्मक धातु, ऑप्शन डी है मित्रों समस्त धातु। तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर जब कोई क्रिया बनाते हैं आप, तो वो साधित सकर्मक धातु कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? साधित सकर्मक धातु। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? इसमें बताना है कि किसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए है मित्रों पिता उसे पढ़ाते हैं, ऑप्शन बी है राम नहीं पढ़ता है, ऑप्शन सी है ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, ऑप्शन डी है अध्यापक परिश्रम करवाते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया मतलब क्या होता है? जब प्रेरित करके जब किसी को आप कुछ कहते हैं, करवाते हैं किसी से, जैसे पिता उसे पढ़ाते हैं तो पिताजी उसको पढ़ने को बोलते हैं ना, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगा। इसमें पूछा है किसमें नहीं है, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। दूसरा है राम नहीं पढ़ता है, तो इसमें कोई प्रेरित जैसा कोई नहीं आया, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सी है अध्यापक से पढ़वाते हैं, तो ये भी हो जाएगा कि उसको अध्यापक को प्रेरित कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। और ऑप्शन डी भी यही हो जाएगा अध्यापक परिश्रम करवाते हैं, जब आपको अध्यापक पढ़ाते हैं जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको प्रेरित कर रहे हैं ना पढ़ने के लिए, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया को, मेन वर्ब जो होती है, उसके स्पष्ट को जो उसके अर्थ को जो स्पष्ट करती है वो कौन सी क्रिया होती है? तो ऑप्शन ए है मित्रों सहायक क्रिया, ऑप्शन बी है साथियों प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है नामबोधक क्रिया, ऑप्शन डी है नाम धातु क्रिया। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट करती है? ये सहायक क्रिया स्पष्ट करती है मित्रों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था वाक्य में काल है। ऑप्शन ए है पूर्णभूत, ऑप्शन बी है मित्रों अपूर्ण भूत, ऑप्शन सी है संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी है मित्रों सामान्य भूत। तो वह खाना खा रहा था मतलब कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक, ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, अभी वो खाना खा ही रहा था। और किस काल में है? ये भूतकाल में है, तो इसमें अपूर्ण भूत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा वाक्य में कौन सी क्रिया है? इसमें कौन सी क्रिया मित्रों?
तो ऑप्शन ए है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी है मित्रों द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया आप जानते हैं, जब और किंतु परंतु जुड़ के कोई दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो अब पढ़कर क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं जैसे एक काम खत्म करके दूसरा काम, जब एक काम खत्म करके दूसरा काम शुरू हो जाता है उसी को पूर्वकालिक। जैसे नहाकर वह चला गया, वह राम खाना खाकर सो गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक, तो अब पढ़कर क्या होगा, नहाकर खाकर पढ़कर जब आ जाए तो समझ लीजिए वहां पर पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है। मूल धातुएं जो होती हैं उनका स्वरूप कैसा होता है। ऑप्शन ए है परतंत्र, ऑप्शन बी है मित्रों स्वतंत्र, ऑप्शन सी है आश्रित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मूल धातु कैसी होती हैं, वो स्वतंत्र होती हैं, जैसे पढ़ लिख खा पी। ठीक, तो ये स्वतंत्र धातुएं होती हैं, मूल धातुएं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में क्रिया को पहचाने। इसमें क्रिया को पहचानना है। ठीक, ऑप्शन ए है उठ, ऑप्शन बी है पढ़, ऑप्शन सी है उठना, ऑप्शन डी है काम। तो क्रिया कैसे पहचानेंगे, जब किसी धातु में जैसे उठ पढ़ लिख उसमें ना शब्द जुड़ जाए या ना अक्षर जुड़ जाए तो वहां क्रिया हो जाती है। जैसे ये उठ है ना, तो इसमें अगर ना जुड़ गया तो ये क्रिया हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। ऑप्शन ए है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, ऑप्शन बी है सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, ऑप्शन सी है मित्रों सहायक क्रिया से बनने वाली क्रिया, ऑप्शन डी है धातु से बनने वाली क्रिया। तो नाम धातु क्रिया क्या कहलाती हैं, ये संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मैं घर जाता हूं। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में क्रिया की पहचान करिए। तो इसमें क्रिया पहचानना आपको। ऑप्शन ए है मित्रों मैं, ऑप्शन बी है जाता, ऑप्शन सी है हूं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं घर जाता हूं, इसमें आपको क्रिया पहचानना है। तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, ये जैसे ये मैं है तो मैं जो होगा ये सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, और हूं जो है ये सहायक क्रिया हो जाएगी। तो इसमें क्या बचा, जाता। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। मैं घर जाता हूं, इसमें क्रिया जाता हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राम भोजन करके सो गया। क्या है, राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है। ठीक, तो ऑप्शन ए है मित्रों नाम बोधक क्रिया, ऑप्शन बी है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी है सहायक क्रिया, ऑप्शन डी है मित्रों यौगिक क्रिया। तो राम भोजन करके सो गया, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, इसमें हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। तो हम आपको बताएं नहा कर खा कर, तो इसमें आ गया भोजन करके सो गया, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, वह जाने लगा। वह जाने लगा वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है साथियों अवकाश बोधक, ऑप्शन बी है समाप्ति बोधक, ऑप्शन सी है आरंभ बोधक, ऑप्शन डी है निश्चय बोधक। तो वह जाने लगा, तो इसमें कौन सी इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये आरंभ बोधक। मतलब जैसे आप बैठे हैं और कहीं जाने लगिए तो आपने कुछ शुरू कर दिया ना, तो उसको आरंभ बोधक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, आप लोग भी जाया करिए, मन को शांति मिलती है। ठीक, तो मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए है साथियों अभ्यास बोधक, ऑप्शन बी है शक्ति बोधक, ऑप्शन सी है नित्यता बोधक, ऑप्शन डी है निश्चय बोधक। तो मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये अभ्यास बोधक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नित्य देख के नित्यता बोधक मत लगाइएगा। मोहन नित्य मंदिर जाता है मतलब वो प्रतिदिन जाता है, वो अभ्यस्त हो गया है, उस चीज का आदती हो गया है। ठीक, इसलिए यहाँ पर अभ्यास बोधक क्रिया होगी।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहा जाता है साथियों? ऑप्शन ए है वर्तमान काल, ऑप्शन बी है भूतकाल, ऑप्शन सी है भविष्य काल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता, अच्छा निरंतरता किस काल में हो सकती है? निरंतरता भूतकाल में तो हो नहीं सकती है कि कल किए थे। आज जब होगा, आज कोई चीज, वर्तमान में जब कोई चीज होगी उसी को निरंतरता कहा जाएगा ना, कि क्रिया के व्यापार की निरंतरता। जैसे आज कोई काम आप कर रहे हैं तो इसको निरंतरता कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर वर्तमान काल हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, वह आया हो, वह आया हो वाक्य की पहचान करिए। तो ऑप्शन ए है मित्रों इसमें संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन बी है पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन डी है संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन डी है तात्कालिक वर्तमान। तो तात्कालिक मतलब जैसे अभी अभी कोई आया है तो उसको तात्कालिक कहते हैं, ठीक। संभाव्य मतलब वो आएगा भविष्य में तो वो संभाव्य हो जाएगा। पूर्ण मतलब वो आ चुका है या आया है वो पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें क्या बचा? ये संभाव्य है, वह आया हो, तो मतलब इसकी संभावना है ना कि वह आया हो, पता नहीं ना आया हो। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है वर्तमान काल के भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक। हम आपको डिस्क्रिप्शन बताएंगे, जब जो पूरा विस्तार से लाएंगे टॉपिक वाइज तो आपको सही से बताएंगे क्या कैसे है। अभी आप यहाँ यही क्वेश्चन ही करिए, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, बच्चे गाना गा चुके हैं, बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करिए। इसमें मुख्य क्रिया पहचानना है। तो ऑप्शन ए है बच्चे, ऑप्शन बी है गाना, ऑप्शन सी है गा, ऑप्शन डी है चुके हैं। तो जो चुके हैं तो ये आपकी हो जाएगी सहायक क्रिया, ठीक। चुका है, रहा है, गए हैं, ये सहायक क्रिया हो जाएगी। और गाना गाना छोड़ दीजिए। और इसमें क्या पूछा है? वाक्य में मुख्य क्रिया। तो जो गा चुका है, जैसे आप इसमें अगर प्रश्न करेंगे बच्चे क्या क्या कर चुके हैं, तो गा चुके हैं, ठीक। तो इससे जब उत्तर मिलता है तो इससे आपकी जो मुख्य क्रिया की पहचान हो जाती है। तो बच्चे गाना गा चुके हैं, इसमें गा जो होगा ये मुख्य क्रिया होगी। अगला प्रश्न है मित्रों, वह हंस रही है। वह हंस रही, काहे हंस रही भाई? आइए देखते हैं। वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान करिए। इसमें सहायक क्रिया की पहचान करना है। वह हंस रही है तो ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है हंस, ऑप्शन सी है रही, ऑप्शन डी है। तो वह हंस रही है सहायक क्रिया अभी हमने बताया, रही है, चुके हैं, किए हैं, ठीक। तो जो रही है यही इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी। वह हंस रही है, उसकी सहायक क्रिया रही हो जाएगी। अगला प्रश्न है मित्रों, बच्चा अखबार पढ़ रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है। यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए है सकर्मक, ऑप्शन बी है मित्रों अकर्मक, ऑप्शन सी है पूर्ण अकर्मक, ऑप्शन डी है अपूर्ण अकर्मक। तो बच्चा अखबार पढ़ रहा है, इसमें कोई अनैच्छिक जैसी भावना आ नहीं रही है, तो ये अकर्मक होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी मित्रों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, अकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया जो होती, जो अनैच्छिक होती हैं, वो कितने भेद होते हैं? तो अकर्मक क्रियाओं के 2 भेद होते हैं, ठीक। एक पूर्ण अकर्मक, एक अपूर्ण अकर्मक, ठीक। अभी ऑप्शन में हम दिए थे, ठीक, पीछे वाले। अगला प्रश्न है मित्रों, राजेश आए तो राम जाए। क्या है? राजेश आए तो राम जाए। तो इस वाक्य में कौन सा काल है? काल बताना आपको, समय। ऑप्शन ए हेतु, हेतु मध्य भविष्य, ऑप्शन बी है सामान्य भविष्य, ऑप्शन सी है संभाव्य भविष्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजेश आए तो राम जाए, तो जैसे एक कारण के होने पे दूसरा कारण डिपेंड करे या उसकी वजह से वो काम ना हो रहा हो। जैसे अगर राजेश आए तो राम जाए, अगर राजेश ना आएगा तो राम नहीं जाएगा। तो मतलब एक काम के ना होने पे जैसे उसका प्रभाव पड़े जिसके कारण वो नहीं हो रहा है, कहने का मतलब होता है कि उससे कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो। तो हेतु मतलब क्या होता है? हेतु मतलब कारण होता है कि आपके गुस्से का हेतु क्या है। तो आप पूछते हैं इसमें ना कि आपके गुस्से का हेतु क्या है, कि आपके गुस्सा होने का कारण क्या है। तो इसमें यही है, राजेश आए तो राम जाए। तो इसमें हो जाएगा हेतु, हेतु मत भविष्य, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, राधा को पीट दो। राधा को पीट दो, क्यों पीट दो भाई? कुछ गलती की होगी, हाँ। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है इच्छा बोधक, ऑप्शन बी है मित्रों अभ्यास बोधक,
ऑप्शन सी है शक्तिबोधक, ऑप्शन डी है अनुमति बोधक। तो राधा को पीट दो कैसा हो जाएगा? आप किसी को कहते हैं ना बच्चे को मार दो यार बड़ी शैतानी कर रहा है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? अनुमति देते हैं ना आप किसी को, कहते हैं कि उसको मार दो यार, कुत्ता चिल्ला रहा है उसको मार दो, ठीक, तो इसमें अनुमति बोधक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। तो प्रश्न खत्म हुए मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक। अगर कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो तो उसके लिए कमेंट भी करिएगा। तो साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।